ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग आरआरबी एलपी सीबीटी 1 में जो प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे, उसमें हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर जो है सेल हो चुका था। ठीक है, ये हमारा 12 होगा, यहाँ पे आप 12, ये है आपका 12 नंबर है। ठीक है, 11 गलती से हो गया, 12 होगा। तो रेलवे साइंस के रिगार्डिंग हम जो है यहाँ पे आपका देख रहे थे। ठीक है, क्लास को आरआरबी एलपी टेक्नीशियन के अंतर्गत जो भी आपका रेलवे साइंस का क्वेश्चन बनता है उसको देख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, ये है आपका कि 2 मिनट तक किसी बिजली के बल्ब के तंतु द्वारा 2 एम्पियर की धारा जो है यहाँ करंट खींची जाती है। ठीक है, जो आपके टाइम दिया गया है, यहाँ पे टाइम है आपका 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट टाइम है। बिजली के बल्ब के तंतु द्वारा धारा जो है यहाँ पे आई कितना है, ये है आपका 2 एम्पियर जो है धारा दिया गया। तो परिपथ सर्किट के माध्यम से प्रभावित होने वाले विद्युत प्रवाह की मात्रा। ठीक है, तो विद्युत प्रवाह की मात्रा किसमें आपका होता है, जो आवेश जो है, चार्ज जो है, उस चार्ज के बारे में आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्यू का वैल्यू यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है। तो एक चीज़ होता है क्यू बराबर कितना होता है, क्यू बराबर होता है आपका आई इंटू टी। ठीक है, ये फार्मूला होता है धारा इंटू टाइम को। यहाँ पे आपका ये क्या होता है, ये आपका आवेश होता है। ठीक है, चार्ज जिसको बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका करेंट होता है, ये टाइम होता है। तो इस फार्मूले पर आप लगाएंगे तो यहाँ पे आपका जो है जो चार्ज है निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे टाइम जो है आपका 2 मिनट दिया गया। ठीक है, और 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट में आपका होता है 60 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। ठीक है, तो 2 मिनट है तो 2 गुणे 60 यहाँ पे होगा, कितना हो जाएगा, 120 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो टाइम है आपका ये हो जाएगा 120 सेकेंड। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो चार्ज जो है आपका कितना हो जाएगा, आई कितना है आपका 2 एम्पियर। ठीक है, आई है आपका यहाँ पे 2 एम्पियर और टाइम हो जाएगा 120। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, चार्ज आपका 240 गुलाम। ठीक है, ये आपका निकल के आ जाएगा, दो की कितना है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 240। ठीक है, तो इस आपको फार्मूले पे आपको बता सकते हैं कि जो है आपका करंट जो प्रवाह हो रहा है की मात्रा कितनी होगी, 240। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि आपका 40 केजी वजन वाली कोई लड़की, ठीक है, यहाँ पे 40 केजी दिया गया, 40 केजी, और रस्सी पर इतना सेकेंड में इतना मीटर चढ़ जाती है, तो लड़की द्वारा खर्च की गई शक्ति। ठीक है, शक्ति क्या होती है, और जी यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए, शक्ति जो होती है P, एक फार्मूला आपको बताए थे हम। ठीक है, एक फार्मूला आपको बताए थे कि जो शक्ति होती है पावर, वो क्या होती है, यहाँ पे ये होती है आपको, यहाँ पे होता है P, ये होता है आपको mgh बाई ये आपका टाइम। ठीक है, ये होता है आपका। तो इसी फार्मूले का आप यूज़ करके शक्ति का जो है यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है आपका, सबसे पहले यहाँ पे m की वैल्यू कितना दिया गया है, ये दिया गया आपका 40 केजी, और यहाँ पे कितना मीटर है। ठीक है, जो ये हाइट है आपका, हाइट कितना दिया गया, 16, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपका जो टाइम है, ये टाइम कितना दिया गया, यहाँ पे आप टाइम देखेंगे तो 16 सेकेंड दिया गया। ठीक है, जो आपका टाइम है ये दिया गया 16 सेकेंड, और हाइट कितना दिया गया है, हाइट यहाँ पे दिया गया 6 मीटर। ठीक है, और टाइम कितना दिया गया, देखिए टाइम यहाँ दिया गया, हाइट दिया गया है, तो यहाँ पे आप आसानी से बता सकते हैं कि कितना होगा। तब देखिए यहाँ पे जो पावर होगा P, तो M की वैल्यू कितना दिया गया, यहाँ पे 40 दिया गया। ठीक है, ये हो जाएगा 40। ठीक है, और G की वैल्यू कितनी दी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा G, और H कितना दिया गया यहाँ पे, ये दिया गया 6, और ये हो जाएगा आपका 16। ठीक है, ये आपका टाइम है। तो इसी फार्मूले पे आपको सॉल्व करना। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका आसानी से कि ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, इसको अगर आप 8 से कैंसिल करें तो ये 2, और ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, ये 2 और ये हो जाएगा आपका 5। तो इस तरह से अब इसको कैंसिल करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 गुणे, ये हो जाएगा 30 गुणे, ये हो जाएगा आपका 5, तो ये हो जाएगा 150। ठीक है, ये 150 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में, तो 150 वाट यहाँ पे निकल के आपका आ जाएगा। जो शक्ति हो गई 150 यहाँ पे वाट निकल के आ जाएगा। सिंपल कुछ नहीं करता, शक्ति का जो फार्मूला आपका होता है mgh/t यहाँ पे। ठीक है, जो W/वर्क होता है पूरा, ठीक है, W/t होता है, तो mgh/t हो जाएगा। आसानी से इसको जब आपको यहाँ के जो वैल्यू दिया गया, बस वैल्यू को वहाँ पर रख देना है, आपको आसानी से इजीली यहाँ पे निकल के चला आएगा 150 वाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा का SI इकाई क्या है। ठीक है, तो इसका SI इकाई क्या होता है, ऊर्जा का, आपका यहाँ पे जूल होता है। ठीक है, ये जूल होगा। ये आपका किसका होता है, ये आपका धारा का। ठीक है, ये धारा का आपका SI मात्रक होता है, इसे I से रिप्रेजेंट करते हैं। किलोवाट किसका होता है, ये आपका विद्युत ऊर्जा का होता है। ठीक है, ये आपका विद्युत ऊर्जा।
ठीक है, इसको कई बार हम देख चुके हैं इस तरह क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे उष्मा ऊर्जा का, ठीक है। और यहाँ पे केल्विन होता है, तो केल्विन किसका होता है, ये आपका तापमान का होता है, ठीक है, तापमान का मात्रक होता है यहाँ पे। तो इस तरह से इसको भी आप याद रखेंगे तो आपको आपके लिए यूजफुल होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका जूल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि यदि किसी गेंद के द्रव्यमान और गति को 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मास और वेलोसिटी को 2 गुना करने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, ये इसको कई बार देख चुके हैं, हाफ mv², ये आपका हो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 2 गुना किया जाए, तो ये तो आपका ये है काइनेटिक एनर्जी। अब दूसरा देखिए, मान लीजिए ये आपका पहले वाला काइनेटिक एनर्जी है, ये आपका न्यू काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो नया वाला काइनेटिक एनर्जी है कि जब 2 गुना किया जाए तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। मास को कह रहा है कि मास और वेलोसिटी, ठीक है, इसको भी आप 2 भी कर देंगे, ये आपका 2m हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन रखने के बाद से इसको अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जब न्यू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मास की जगह क्या आ जाएगा 2m, ठीक है, और इंटू वेलोसिटी में रखेंगे 2v², ये है क्योंकि v² है यहाँ पे, तो इसका करेंगे तो 2v² हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, काइनेटिक एनर्जी अगर न्यू की बात करें तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, और ये हो जाएगा 2m इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4v², क्योंकि 2 का स्क्वायर और v का स्क्वायर 4v²। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे, आपको क्या दिखाई देगा कि ये देखिए, ये हो जाएगा आपको जो काइनेटिक एनर्जी जो आपकी न्यू की बात है, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आपका है, जो आपका 8 है, तो ये इसको क्या करेंगे, इसको आप अलग रख लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए 1/2 mv², ठीक है, इस तरह से गुणे यहाँ पे 8 लिख लीजिए, या तो आप इस ऐसे से कर सकते हैं 8 इंटू हाफ mv², ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जो 8 गुना आपका काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी जो न्यू होगा वो 8 गुना काइनेटिक एनर्जी आएगा, ठीक है। तो यही आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि अगर मास को 2 गुना किया जाए, वेलोसिटी को 2 गुना किया जाए, तो यहाँ पे जो गति कितने गुना हो जाएगी। तो जब इसको रखेंगे तो कितना गुना, ये काइनेटिक एनर्जी किसका, जो नया वाला यहाँ निकल कर आ रहा है कितना गुना, 8 गुना यहाँ पे आपका निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे इजीली पूछा जा रहा था। तो आंसर में आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 8 गुना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 गुना कह रहा था, अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि 4 गुना कर दिया जाता तब क्या होगा। इजीली आप कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप 4 रख देंगे, ठीक है। तो अब जब 4 रखेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे निकल रहा है 1/2 इंटू, ये 4 गुना की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो ये 4m हो जाएगा, और यहाँ पे जब v² रखेंगे तो 4v² रखेंगे तो 16v² हो जाएगा, ठीक है। तो 16v² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ठीक है, हाफ mv², ये तो ऐसे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है, और 16 चौके कितना होता है 64, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 64 गुना हो जाएगा। अगर यहाँ पे कह रहा है 4 गुना किया जाए, यहाँ पे आपको 2 गुना कह रहा था, यहाँ पे 2 गुना, ठीक है। तो अगर 4 गुना कहे तो कितना हो जाएगा 64, मतलब 64 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको उस तरह से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन क्या था कि आपका कितना गुना, तो 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। आंसर नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मुख्य यहाँ पे है कि मेमोरी के बीच में इंटरफेस कार्य करता है सीपीयू के, ठीक है। तो ये क्या होता है, कैश मेमोरी होता है, ठीक है। ये कैश मेमोरी, ये क्या होता है, डायरेक्ट ये आपका सीपीयू से जुड़ा होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका मुख्य मेमोरी होता है, ठीक है। मुख्य यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी मेमोरी होती है। इसके बाद से क्या जुड़ा होता है, आपको कैश मेमोरी होता है, ठीक है। ये आपकी कैश मेमोरी होती है, ठीक है। उसके बाद से क्या जुड़ा होता है, यहाँ पे अगर इस तरह से बात करें, ये आपका सीपीयू यहाँ पे जुड़ा होता है, ठीक है। इस तरह से आपका जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन होता है, मुख्य मेमोरी के बाद से कैश मेमोरी और सीपीयू होता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा कैश मेमोरी, ठीक है। अगला है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि ये है कि कोई कार्य विराम अवस्था से नियत त्वरण, ठीक है, यहाँ से ये है इतना है, ठीक है, और यहाँ कह रहा है कि विराम अवस्था से, ठीक है, मतलब विराम से नियत त्वरण से, ठीक है। तो विराम का मतलब होता है कि u बराबर 0 है, एक्सीलरेशन कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये है आपका, उसके बाद से शुरू करती है तो 10 सेकेंड में, तो टाइम कितना है, ये आपका है 10 सेकेंड, ठीक है। तो तय की गई दूरी ज्ञात करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कह रहा है कि दूरी क्या है, ठीक है, ये आपको पूछ रहा है दूरी यहाँ पे आपका क्या होगा।
तो इस हिसाब से आप एक फार्मूला होता है S बराबर UT और प्लस हाफ यहाँ से AT स्क्वायर, ठीक है। तो S बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 0 है तो ये अल्टीमेटली इसको 0 बना देगा, 0 प्लस ये हो जाएगा हाफ इंटू ये एक कितना है 3 और टाइम कितना है 10 का स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको सॉल्व करेंगे तो S बराबर क्या हो जाएगा, ये तो आपका 0 है, ये बनेगा 1/2 इंटू ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 100, इस 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 150 मीटर, ठीक है। 150 मीटर यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि कितना है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है आपका 150 मीटर यहाँ पे, ठीक है। तो दूरी जो ज्ञात करना है तो दूरी कितना हो जाएगा 150 मीटर यहाँ पे, 150 मीटर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन आपका जो आंसर था S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये है आपका जो है इस फार्मूले का यूज़ करके आप आसानी से निकाल सकते थे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदर्श मशीनें वे काल्पनिक मशीनें हैं जो क्या होती हैं, ठीक है। तो शून्य वेग वाली, भारहीन, घर्षणहीन, प्रत्ययनहीन, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, घर्षणहीन होती है, ठीक है। ये आदर्श मशीन है जो वो क्या होती है आपकी यहाँ पे घर्षणहीन ये होती हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला होगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके सांख्यिक माप होता है, ठीक है। तो जड़त्व का क्या है, सांख्यिक माप होता है यहाँ पे, किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है वो जड़त्व का सांख्यिक क्या होता है, माप होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि कार्य करते समय के प्रभाव के कारण, ठीक है, इनमें से किस प्रभाव के कारण मशीन की कार्य आउटपुट कार्य इनपुट के कम होता है, ठीक है। मतलब कार्य करते समय प्रभाव के मतलब इनमें से किसके कारण जो है मशीन की जो कार्य आउटपुट कार्य जो है इनपुट के कम होता है, ये आपको बताना है। तो भार है, वेग है, घर्षण है, प्रत्ययन है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा कि घर्षण, ठीक है। कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य क्या आउटपुट कार्य इनपुट से यहाँ पे आपका क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और जो ये घर्षण होता है ये क्षयकारी बल ये होता है, ठीक है। क्षयकारी बल ये आपका होता है, ठीक है, घर्षण बल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्वनियंत्रित बल भी कहते हैं, ठीक है। स्वनियंत्रित बल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। स्वनियंत्रित बल इसको कहा जाता है घर्षण बल को, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बर्फ की स्थिति से पानी की स्थिति में परिवर्तन, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि बर्फ की स्थिति से पानी की स्थिति में, यानी कि पहले आपको यहाँ पे बर्फ दिया गया है, ठीक है, इसके बाद से क्या हो रहा है आपका पानी हो रहा है। तो इसके आपको जाता है तो क्या होता है, तापमान में वृद्धि होती है, ठीक है। जब तापमान में वृद्धि होगी तो क्या होगी, आपके बर्फ से पानी में वो आपका जो है बदलता है, ठीक है। तो इस तरह देखेंगे अगर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे तापमान में वृद्धि की वजह से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और यहाँ बर्फ का जो गुप्त ऊष्मा का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे गुप्त ऊष्मा ये होता है आपका 80 किलो कैलोरी, ठीक है। 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम ये होता है, ठीक है। 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक टेलीविजन के आविष्कार से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि टेलीविजन के आविष्कार से जुड़ा हुआ नहीं है, ये आपको बताना है। तो जॉन लॉगी बेयर्ड, इन्होंने क्या किया था, जो जॉन लॉगी बेयर्ड थे, इन्होंने जो टेलीविज़न का आविष्कार किया था उसमें क्या किए थे कि ये मैकेनिकल आधारित, ठीक है, मैकेनिकल यहाँ पे मैकेनिकल आधारित इन्होंने बनाया था, ठीक है। मैकेनिक आधारित जो है यहाँ पे आपके जो आपका ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट टीवी यहाँ पे इन्होंने आपका जो है बनाया था, ठीक है, टेलीविज़न, ठीक है। ब्लैक एंड यहाँ पे वाइट जो आपका टेलीविज़न होता है इन्होंने बनाया था, ठीक है, मैकेनिकल आधारित। इसी तरह से ये आपका फिलो है फार्न्सवर्थ है, तो फिलो फार्न्सवर्थ ने क्या किया था, ये इलेक्ट्रिक आधारित जो है इन्होंने टेलीविज़न बनाया था, ठीक है, इलेक्ट्रिक जो है आधारित, ठीक है। ये आपका मैकेनिकल पर थे, ये आपका इलेक्ट्रिकल बनाए थे। इसी तरह से ये थे, इन्होंने क्या किया था कि कैथोड रे ट्यूब की मदद से क्या किए थे कि जो आपकी मदद से इन्होंने ट्रांसमिशिंग और रिसीविंग सिस्टम का इन्होंने ये आपका खोज किए थे, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या चीज़ के थे, आपको ट्रांसमिशिंग यहाँ पे ट्रांसमिशिंग एंड जो है आपका रिसीविंग सिस्टम का, ठीक है, रिसीविंग सिस्टम का इन्होंने क्या किया था, खोज किए थे, ठीक है, ये थे। लेकिन इनमें जो आपका पूछा जा रहा है कि टेलीविज़न के आविष्कार से जुड़ा हुआ नहीं है, ये आपके हैं, ठीक है, जो क्रिश्चियन हाइगेंस है ये आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी ये तीनों लोग जुड़े थे, अलग अलग इनका काम था। ये मैकेनिकल आधारित ब्लैक एंड वाइट के बनाए थे, फिर ये इलेक्ट्रिकल बनाए थे फिलो, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था आपका जो कैथोड रे ट्यूब की मदद से इसे बताएं आपको, ठीक है।
कि उसके आधारित से ट्रांसमिशन और रिसीविंग सिस्टम का इन्होंने क्या किया था, खोज किया था। ठीक है, तो ये 3 लोग थे, बाकी ये नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि जब पानी का एक निश्चित मात्रा तापमान 0 डिग्री से क्या होता है 4 डिग्री कर दिया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा। ठीक है, तो 0 से जब 4 करेंगे तो आयतन क्या होगा, यहाँ पे समान रहता है। ठीक है, आयतन आपका समान रहता है। ठीक है, जब 0 डिग्री से आपका क्या करेंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे तो इसका जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, वॉल्यूम ये आपका क्या होगा, ये आपका इक्वल होता है। ठीक है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, जो आपका घनत्व होता है वो आपका मैक्सिमम होता है और आयतन क्या होता है वो आपका न्यूनतम होता है। ठीक है, जो आपका घनत्व होता है डेंसिटी, ठीक है, घनत्व आपका ज़्यादा होता है और आयतन क्या होता है यहाँ पे आपका न्यूनतम होता है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे याद रखेंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि कोई वस्तु 20 सेकेंड में 200 मीटर की पहली दूरी, ठीक है, यहाँ कह रहा है कि 20 सेकेंड में 200 मीटर की पहली दूरी, यानी कि पहला जो टाइम t1 है ये आपका कितना है 20 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे। और s1 पहली दूरी कितनी है, ये आपकी 200 मीटर है। ठीक है, उसके बाद से दूरी तय करती है और अगली 200 मीटर की दूरी, यानी कि फिर से आपको s2 कितना है आपका 200 मीटर की दूरी 30 सेकेंड का समय लगाती है, यानी कि टाइम कितना है आपका 30 सेकेंड। ठीक है, तो वस्तु की औसत दूरी मतलब औसत गति कह रहा है। ठीक है, तो औसत गति क्या होता है, औसत गति का फार्मूला यहाँ पे औसत गति ये आपका हो जाएगा कुल दूरी बाई कुल समय। ठीक है, कुल दूरी बाई यहाँ पे कुल समय। ठीक है, कुल दूरी बाई कुल समय ये होता है। तो आप क्या करेंगे, कुल दूरी कितना है देखेंगे, ये दूरी आपको दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि s1 प्लस s2 करेंगे और यहाँ पे कुल समय क्या होगा t1 प्लस t2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 200 और प्लस 200 और बाई टाइम कितना है यहाँ पे 20 प्लस 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 बाई ये हो जाएगा 50, ये जीरो से कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, तो गति क्या हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप यहाँ पे इजीली सॉल्व करेंगे, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। कुछ नहीं करना था, औसत गति का फार्मूला क्या होता है कुल दूरी बाई कुल समय, यहाँ पे s1 प्लस s2 बाई t1 प्लस t2 निकालेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया है कि 152 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस के बराबर होता है। ठीक है, तो 152 डिग्री को अब यहाँ पे फ़ारेनहाइट को आप सेल्सियस डिग्री में कैसे बताएंगे, एक फार्मूला आपको बताए थे कि C-0 बाई ये होता है 100 माइनस 0 इक्वल्स टू ये होता है F माइनस 32 बाई ये होता है 212 माइनस ये होता है 32। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा C बाई 100। ठीक है, और यहाँ पे आपको कितना फ़ारेनहाइट है 152, तो ये हो जाएगा 152 माइनस ये हो जाएगा 32 बाई, इसमें से आप कैंसिल वो सब्ट्रैक्ट करेंगे 212 में से 32, तो ये जीरो ये हो जाएगा 11 3 यहाँ हो जाएगा 180, तो ये हो जाएगा 180। ठीक है, तो C बाई 100 बाई इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 0 और ये जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 120, 120 बाई 180, ये डबल जीरो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो है सेल्सियस में पूछ रहा है तो C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे C आप जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 इंटू ये हो जाएगा 12 बाई ये हो जाएगा आपका 18। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप 63 इंटू ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा C बाई ये हो जाएगा 200 बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 छक्के 18। ठीक है, 3 छक्के 18 66.67 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 66.67 यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करके यहाँ बता सकते हैं कि इतना सेल्सियस के बराबर ये होगा। ठीक है, जो आपका फार्मूला है ये है, यहाँ से इसको हम कई बार पहले भी देख चुके हैं कि C माइनस 0 100 माइनस 0 F माइनस 32 बाई 212 माइनस 32 ये होगा। इस पर आपको फ़ारेनहाइट का जो वैल्यू आपका दिया गया है 152, इसको यहाँ पे आपको जो वैल्यू को रख के आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक कूलाम प्रवेश चार्ज के लगभग किसके बराबर इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे होता है। ठीक है, तो किसके होता है 6 × 10⁸। ठीक है, इसको कई बार हम देख चुके हैं, Q बराबर N × N मतलब NE पर देखें, N बराबर यहाँ लिखाएंगे 1 बाई E निकालेंगे तो N बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 बाई ये कितना होता है 1.602 × 10⁻90 एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर चार्ज होगा। ठीक है, तो इसको जो आप भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपको 6 × 10⁸ यहाँ पे ये आपका निकल के 18 सॉरी 6/10⁸ निकल के आता है। ठीक है, इसको कई बार देख चुके हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विभवांतर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है का SI इकाई क्या है। ठीक है, तो विभवांतर का क्या होता है
यहाँ पे आप देखेंगे कूलाम एम्पियर वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। एक और होता है इसका विभवांतर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जूल प्रति कूलाम होता है, ठीक है, जूल प्रति कूलाम ये आपका एक और होता है, ठीक है। वोल्ट के अलावा एक और होता है जूल प्रति कूलाम, ठीक है। और ये कूलाम क्या होता है, आवेश मापने का यहाँ पे मात्रक होता है, ठीक है, आवेश का, ठीक है। ये आपका एम्पियर के विद्युत धारा का सही मात्रक होता है, ठीक है, यहाँ पे धारा का। इसी तरह से आपका वोल्ट पता है, टेस्ला क्या होता है, ठीक है, ये होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, ठीक है, तीव्रता का यहाँ पे क्या होता है आपका मात्रक होता है, ये आपका टेस्ला, ठीक है। तो इस तरह से इसको भी याद रखेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आरआरबी जेईई का भी यहाँ पे आप क्लास लीजिए, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि कल से या तो परसों से इसका जो आप देखेंगे यहाँ से आपका जो प्रैक्टिस सेट है लगभग यहाँ पे आपका 12 हो चुका है। हमने एएलपी का जो यह प्रीवियस ईयर का था उसको भी देख चुके हैं। तो हम कोशिश करेंगे पहले जो जेईई का जो आपका जो साइंस का जो भी पार्ट है उसको हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। जब आपका उसमें ज़्यादा नहीं है 8 से 10 जो है आपका वहाँ पे सेट होगा तो उसको हम लगा लेंगे। उसके बाद से हम क्या करेंगे, फिर से आपको जो है इसके से रिगार्डिंग जो भी और प्रैक्टिस सेट बन सके उसको देखेंगे, ठीक है। और एक और हमारा क्लास रीजनिंग का चल रहा है, तो रीजनिंग के क्लास में आपका देखेंगे एक क्लास हम लिए थे, ठीक है। तो कल हमको उसको जो है उसको भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।